हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब सही होंगे। बच्चे लोग, अब सी सेट का एग्ज़ाम के मतलब सी सेट का प्रिपरेशन करने का सही टाइम आपको आ चुका है। अब इस समय अगर आप सी सेट की तैयारी नहीं किए तो फिर हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो बच्चा कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग मेहनत करते हैं, ऑप्शनल पेपर में जी जान लगा देते हैं, ठीक है, उस पेपर के तह तक जाते हैं। कहाँ से मतलब स्टार्ट करते हैं? क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं क्लास 6 से 7 8। कितना टाइम देते हैं, कितना मेहनत करते हैं आप लोग, बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, बिल्कुल बारीकी से तैयारी करते हैं, ठीक है। और इसमें तैयारी करने में नो डाउट आपको समय लगता है, 1 साल लगता है या उससे भी ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2 साल लगता है समय। मतलब इतना जब समय आप देते हैं, डिवोट करते हैं, और एक छोटे से रीज़न के कारण, एक छोटे से मतलब सी सेट के कारण अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो तो ये बहुत ज़्यादा ही दर्द देता है। तो बच्चे लोग, अब जो अभी का समय है सी सेट के प्रिपरेशन करने का है। अब सी सेट में आप लोग पिल जाइए। अगर अभी समय नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि इस प्रीलिम्स के बाद आपके पास 3.5 मंथ्स या 4 मंथ्स का आपको समय मिलता है, जहां पे ऑप्शनल में फिर पॉलिश आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, धुरंधर बच्चों को देखा है कि सब्जेक्ट में बहुत माहिर हैं, लेकिन जब सी सेट का क्वालिफाई करना होता तो वो कर नहीं पाते और रह जाते हैं। देखो ना, इसमें एक वर्ड है क्वालिफाइंग, यही एक गंदा वर्ड है। इसी को बच्चे लोग अपने दिमाग में रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बच्चा क्वालिफाई इतनी आसानी से नहीं होता है। इसमें जो बच्चे सी सेट में रीजनिंग और जो मैथ्स आता है, इसका क्या मीनिंग होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो एग्जामिनर आपके शार्पनेस को चेक करने के लिए इस पेपर को लेकर के आपके सामने आता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, कोई दर्द नहीं सताए कि हम इसमें रह गए, ठीक है। तो बच्चे कहने का ये मतलब है कि मोलका आईएएस में एक बैच हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उस बैच का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अब दूसरे बैच हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो हम जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे आएँ, क्लास में अटेंड करें और सी सेट को क्वालिफाई करें। बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने क्लास कर लिया तो सी सेट में आप नहीं रुकेंगे। तो चलो कुछ टॉपिक्स को हम दिखाते हैं कि हम कैसे लेंगे। जैसे बच्चे आपके सामने टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। ये जो टॉपिक है नो डाउट मैक्सिमम बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये टॉपिक क्या है? मैक्सिमम बच्चों के लिए क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे हमने फैकल्टी को भी देखा है कि इस टॉपिक में जब दिक्कत हो जाता है तो बच्चे, आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, आप लोग को दिक्कत होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे जहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें देखो, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं पहले, और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार तहत कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जिस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे। इसमें एक वर्ड आपके लिए आता है। देखो, ये टॉपिक पूरे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, और वो टॉपिक वो मतलब वर्ड क्या है बच्चे? यहाँ पर देखोगे वो मतलब फॉर्मेट क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी पर सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। अब इसी पे हम लोग आगे काम करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? टाइम। अगर टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? स्पीड, ठीक है। तो देखो, यहीं पर एक वर्ड आती है आपके लिए, एक वर्ड आती है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड क्या है? एवरेज स्पीड। इसी कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करेंगे ना, वो उससे आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो 2 सर्टेन डिस्टेंस है, 2 बराबर दूरी है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? आपके लिए इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। एक बंदा यहां से यहां मूव करता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, वही बंदा यहां से यहां मूव करता है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और आपको बताना है कि उस बंदे का ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या है,
ठीक है। तो जनरली ऐसे जब क्वेश्चंस हम लोग के पास आते थे तो हम लोग फार्मूले के ऊपर जाते थे। बच्चे सिंपल सी बात है, टू इक्वल डिस्टेंस एंड टू डिफरेंट स्पीड्स के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते थे 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। अब यही चीज़ अगर 3 इक्वल डिस्टेंस में आ जाए तो फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो बच्चे देखो, फार्मूला के कारण क्या होता है कि हमारा एक लिमिटेशन बंध जाता है। अगर क्वेश्चन आया फार्मूला, अगर फार्मूला हमने याद किया है 2 का, तो अगर 2 का ही क्वेश्चन आया तभी उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा आ गया तो उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे अपने को तैयारी नहीं करना है, एक ऐसा मेथड जिसका हम लोग हर एक जगह पे यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएगा, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिएगा डिस्टेंस क्या है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, डिस्टेंस दोनों में क्या है, आपका सेम है। डिस्टेंस क्या है बच्चे, दोनों में आपका सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा ना, तो जो स्पीड आपके पास गिवन होगा उस स्पीड का मल्टीपल लेंगे। मतलब आप एलसीएम लोगे, 10 और 15 का आप क्या कर दोगे, एलसीएम लोगे। जब इसके एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये बताओ, 30 आ जाएगा। जैसे आपने एलसीएम लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 30, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, अब बताओ स्पीड क्या होता है। अभी हमने आपको बताया स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 क्या हो गया, ये बताइए, 60 हो गया। और नीचे क्या आ गया, टाइम आ गया 30 अपॉन 10। यहाँ पे देखो डिस्टेंस आपका 30 है, स्पीड आपका 10 है, तो टाइम क्या आ गया 3 आवर्स। यहाँ पे टाइम क्या आ गया 2 आवर्स, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 आवर्स। और रिजल्ट क्या हो गया आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर। रिजल्ट कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। देखो ना कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब यही सेम चीज़ अगर मान लो 3 में आता है, देख लो एक बार, अगर 3 में आता है, ध्यान देना बच्चे आप लोग। चलो इसको ग्रीन से बनाते हैं जो आपको समझ में आएगा, ध्यान दोगे। अगर मान लो, ठीक है, चलो दूसरे पेज में चलते हैं हम लोग। देखो मान लो अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 बराबर दूरी है, ठीक है। एक बंदा यहां से यहां कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यहां से यहां कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और यहां से यहां कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो ओवरऑल उस बंदे का एवरेज स्पीड क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम कि जो आपके पास स्पीड है उसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 है, 12 है, 15 है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो 10, 12, 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया 60, आपने क्या ले लिया 60, आपने क्या ले लिया 60, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक 63 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 180। और टाइम क्या हो गया, यहाँ पे 6 आवर, यहाँ पे 5, 6 and 5 11, एंड यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 15। और रिजल्ट क्या हो गया ये बताइए 12 किलोमीटर पर आवर। देखो ना कितना सिंपल हो गया, विदाउट एनी फार्मूला, ठीक है। टीएसडी में एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यही देखो ना, एक क्वेश्चन आपके पास आया था, ठीक है। वो क्वेश्चंस का लैंग्वेज तो अभी नहीं है मेरे पास, तो लेकिन हम आपको यहाँ पे बताते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक क्या है, एक मैदान है, एक क्या है, स्क्वायर फील्ड है, एक वर्गाकार मैदान है। एक हवाई जहाज यहाँ से यहाँ मूव करती है 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ कवर करती है 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ कवर करती है 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ कवर करती है 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब आपको बताना है इस हवाई जहाज का एवरेज स्पीड क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा स्क्वायर फील्ड का मतलब क्या हो गया, वर्गाकार मैदान का मतलब क्या हो गया, सारी भुजा बराबर होती है, सारी साइड्स क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। तो ये सारा साइड्स क्या होगा आपका, इक्वल होगा। सारा साइड्स क्या होगा बच्चा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, दिए गए स्पीड का आप एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे ये बताओ, ये हो गया 2, 4, 6 और 8। इसका एलसीएम क्या हो गया 24,
ये क्या चीज़ है बच्चा? एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। जैसे आपने 24 लिया और यहाँ पे दिखाई दिया कि बाजू में हर एक में 2-2 जीरो है, तो आपने क्या किया? 2-2, ये 24 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है ये बताओ? ये क्या है? 2400 हो गया। ये भी क्या हो गया? 2400 हो गया। ये भी क्या हो गया? 2400 हो गया। और ये भी क्या हो गया? 2400 आ गया। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो पहले तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये देखो। अब ये बताओ 2400 कितनी बार है? 2400 जो है आपका 4 टाइम्स है। 2400 कितनी बार है? 2400 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे इनटू क्या हो गया आपका? 4 हो गया। और नीचे क्या होगा? टाइम होगा 2400/200, तो ये क्या हो गया? 12। ये क्या हो गया? 6। ये क्या हो गया? 4। और ये क्या हो गया? 3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 384 किलोमीटर पर आवर जो रिजल्ट है आपका आंसर है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप देखें कितने इजी वे में इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर बेसिक मेथड में जाओगे तो ये आपके लिए क्या होगा? लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, टीएसडी का एक जैसे क्वेश्चन और आता है, आप लोग का आया हुआ है, देखोगे अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। अ फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours. He traveled partly on foot at the rate of 4 km per hour and partly on cycle at the rate of 9 km per hour. The distance travel on foot is a. एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। वह आंशिक रूप से पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। पैदल तय की गई दूरी है। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर ध्यान देना। अब इस पर आप कैसे काम करोगे देखोगे। क्वेश्चन के पहले क्या लिखा हुआ है देखो ना, क्या है? 61 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 61 किलोमीटर का। इसको कितने घंटे में कवर करता है वो बताओ? 9 घंटे में कवर करता है। कुछ दूरी वो जाता है पैदल। वो पैदल कैसे जाता है ये बताओ? वो पैदल जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कुछ दूरी वो जाता है किससे? साइकिल से। तो उसका स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। जानते हो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो मात्र 10 सेकंड में। 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है यहाँ पर देखो। जब भी ऐसा कहानी आपके पास आएगा ना, बस अपने दिमाग में इस बात को लेकर आना, ठीक है, कि इन दोनों में कॉमन स्पीड्स क्या था। इन दोनों में कॉमन स्पीड क्या था? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है? 9 है। इन दोनों में कॉमन स्पीड क्या है? 4 है। तो आपने क्या किया? इसको 4 + 5 में ब्रेक कर दिया। 9 को हमने किस में ब्रेक कर दिया? 4 + 5 में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने ये मान लिया अगर पूरे 9 घंटे तक हम 4 के स्पीड से ही जाते, अगर पूरे 9 घंटे तक हम 4 के स्पीड से ही जाते तो हम कितना चले जाते? हम चले जाते कितना? 36 चले जाते। तो 61 में से 36 चला गया। 61 में क्या है? 61 में से क्या है? 36 आपका चला गया। जब 61 में से 36 चला गया तो रिमेनिंग कितना बच गया ये बताइए? 25 किलोमीटर। रिमेनिंग कितना आ गया ये बताओ? 25 किलोमीटर आपके पास आ गया। ठीक है, रिमेनिंग कितना आ गया? 25 किलोमीटर। अब ये जो 25 किलोमीटर बच गया उसको जाने के लिए स्पीड आपके पास क्या है? 5 किलोमीटर प्रति आवर है। तो अब यहां पर देखो, अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। तो ये स्पीड कहां से निकाले थे? साइकिल से निकाले थे। तो ये देखो साइकिल का टाइम क्या हो गया? 5 आवर आ गया। 9 में से 5 चला गया तो 4 आवर किसका टाइम आ गया? ये पैदल का आ गया। अगर 4 घंटे वो पैदल जाता है तो यहाँ पर देखेंगे 4 × 4 क्या हो गया? 16। इसका ये मतलब है कि 16 किलोमीटर वो पैदल गया। किससे गया? 16 किलोमीटर वो किससे चला गया है बच्चे? पैदल चला गया है। तो आपने देखा एक अच्छे क्वेश्चंस को कैसे हमने डील किया, कैसे हमने बनाया।
ठीक है। तो इसी तरह से जब आप क्लास में आएंगे तो क्लास में जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे, जिससे वो टॉपिक आपके करीब आ जाएगा और उस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेशियो हो गया, एलिगेशन हो गया, सब में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा हमने आपको यहाँ पे झलक दिखाया है, ठीक है, कि किस तरह से आपको अपग्रेड करेंगे। बिल्कुल एक यूनिक मेथड होगा इस तरह का मेथड, जिससे क्या है कि आप अपने को अच्छे से अपग्रेड करेंगे और कोई भी डर आपको नहीं सताएगा कि इसी सेट में मेरा क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू।